हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट 120 एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिक जीके। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन क्लर्क की या फिर अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके सभी एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। 120 क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पर जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, उनके आंसर्स बताऊँगा, आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है रबर है एक, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। रबर क्या है? सुचालक है, अर्धचालक है, रोधी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रबर क्या है? ये एक इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। रबर एक रोधी है, इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम बनाने में जो है वो जो प्रक्रिया प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल मानव गठर होगा? मानव गठर या फिर ह्यूमन स्टमक, मानव स्टमक में जो है वो उपस्थित होता है, यानी हमारे पेट में जो है वो कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जो आपके ह्यूमन स्टमक में अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता में प्रयुक्त स्याही बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? जो आपकी वोटिंग इंक होती है उसे बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है मतदान में प्रयुक्त स्याही बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु या फिर सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है? तांबा, एल्यूमिनियम, शीशा या फिर टिन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम को जो है वो स्ट्रेटेजिक धातु या फिर सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है? सूर्य प्रकाश, कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो सूर्य प्रकाश जो है ये पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ये है मीथेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना क्या है? जिंक से गैल्वेनाइजेशन, लौह का संक्षारण, निकेल का संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगना क्या है? ये है लौह का संक्षारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? जो आपकी वाटर डेंसिटी है वो हाईएस्ट कब होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, पेलाग्रा, रतौंधी या फिर क्वाशियोरकोर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वाशियोरकोर जो है ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से घातक एनीमिया होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन B12। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। विटामिन B12 की कमी से जो है वो घातक एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? अजगर, बुल स्नेक, मिल्क स्नेक या फिर सी स्नेक। जो विश्व के सबसे जहरीले सांप होते हैं वो सी स्नेक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर अवटु ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, कई सारे एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, सीरीज़ कैसी लगी,
आपको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना है, आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप क्लर्क की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट भी मैंने कई सारे बनाए हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जीके की पूरी सीरीज़ तैयार है चैनल पर, तो उसे भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कई सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने चांदी के सिक्कों को जारी किया था सर्वप्रथम। तो ये पहला गुप्त शासक था जिसने कि चांदी के सिक्कों को जारी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है? दैमाबाद, आमरी, आलमगीरपुर या फिर ये सभी? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। दैमाबाद, आमरी और आलमगीरपुर जो है ये सभी सिंधु घाटी स्थान है। नेक्स्ट है, कौन सा यज्ञ निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है? कौन सा वेद जो है वो यज्ञ अनुष्ठान की विधियों से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यजुर्वेद जो है ये संबंधित है किससे? यज्ञ अनुष्ठान की विधियों से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दक्षिणतम महाजनपद है? अस्मक, कौशल, मत्स्य या फिर मल? तो जो आपका अस्मक है ये दक्षिणतम महाजनपद कहलाता है। नेक्स्ट है, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने या फिर बिंबिसार ने? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है? इसमें से कौन सी रचना जो है वो हर्षवर्धन की है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर ये सभी? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों रचनाएं जो हैं ये हर्षवर्धन की हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की? दंतीदुर्ग, विष्णुवर्धन, विजयसेन या फिर पुलकेशिन? तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की गई थी दंतीदुर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? 1009, 1016, 1025 या फिर 1026? तो 1025 एडी में जो है महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, फिरोज शाह तुगलक को, इब्राहिम लोदी को या फिर बलबन को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश को जो है वो मकबरे निर्माण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है? नामदेव, तुकाराम, वल्लभाचार्य या फिर चैतन्य? तो बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक जो है वो कहा जाता है चैतन्य को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर में किसने प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा स्थित है आपका फतेहपुर में, इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी खेल परिसर कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है इंदिरा गांधी खेल परिसर। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1764 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष विश्व कॉटन स्कूल की स्थापना की? तो ये की थी 1863 में। जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है विश्व कॉटन स्कूल की स्थापना की गई थी 1863 में। नेक्स्ट है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? ताराबाई, जीजाबाई, मीराबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीजाबाई जो थी ये शिवाजी की माता थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। नेक्स्ट है, शिमला की प्रॉस्पेक्ट हिल पर किसका मंदिर है? तो जो आपकी प्रॉस्पेक्ट हिल्स हैं ये शिमला में स्थित हैं और यहाँ पर स्थित है कामना देवी का मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? तुलसी, तनु, मनु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। मनु उनका निकनेम था, उपनाम जो था ये मनु था। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1829 में, 1853 में, 1847 में या फिर 1856 में? तो जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ये लागू हुआ था वर्ष 1856 में, 1856 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सी राजगोपालाचारी?
जारी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यदि भारतीय पूछा जाए तो भारतीय जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, भारतीय सुधार संगठन की स्थापना किसने की? भारतीय सुधार संगठन की स्थापना जो है ये की थी केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय सुधार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है? कथक का सितारा देवी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, रीटा देवी या फिर निर्मला मेहता। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सितारा देवी जो हैं इनमें से ये कथक की सुविख्यात प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो थी ये किस शासक की नीतियों के खिलाफ शुरू हुई थी? तो किंग जेम्स द्वितीय थे, किंग जेम्स सेकंड, इनकी नीतियों के खिलाफ जो है वो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में स्थित है? पृथ्वी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सीरियस या फिर सूर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। सूर्य जो है ये हमारे सौर मंडल के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल प्लैनेट कहलाता है, यानी जीवांशम ग्रह कौन सा कहलाता है? इनमें से मून यानी चांद, प्लूटो, यूरेनस या फिर टाइटन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 चांद जो है, मून जो है ये फॉसिल प्लैनेट भी कहलाता है, यानी जीवांशम ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? जो आपकी रेडियो संचार की विधियाँ हैं इसमें कौन सी वायुमंडलीय परत की भूमिका होती है? तो ये होती है आपकी आयन मंडल की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आयन मंडल जो है ये हेल्पफुल होती है रेडियो संचार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 इसके सभी सबसे सुइटेबल जो है ये आंसर है इसका। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोर्नेडो किस क्षेत्र में आते हैं? कैरिबियन सी, हिंद महासागर, चीनी सागर या फिर यूएसए। तो टोर्नेडो जो है वो मेनली आते हैं यूएसए में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो आर्द्रता जो है वो हमेशा मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत, यहाँ पर होगा आपकी शीत समुद्री धारा है, शीत समुद्री धाराएं हैं। गिनी धाराएं, फ्लोरिडा धाराएं, कुरोशियो धाराएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी गिनी धाराएं हैं ये गिनी समुद्री धाराएं जो हैं ये आपकी शीत समुद्री धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुंडा जल डमरू मध्य हिंद महासागर को किसके साथ जोड़ता है? चीनी समंदर के साथ, जावा समुद्र, बंगाल की खाड़ी या फिर ब्लैक सी, काला समुद्र के साथ। तो जो आपकी सुंडा जल डमरू मध्य है ये हिंद महासागर को जोड़ते हैं जावा समुद्र के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो विक्टोरिया झील जो है ये स्थित है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में जो है विक्टोरिया झील स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में राउरकेला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग, कटलरी, लोहा और इस्पात या फिर सिगार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, लोहा और इस्पात के लिए फेमस है भारत का राउरकेला। नेक्स्ट है, किस देश का पुराना नाम पर्शिया था? तो पर्शिया जो नाम था पुराना ये था ईरान का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है भारत की? 3214 किलोमीटर, 2933, 7516 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो भारत की जो कुल दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, दमन और दीव, गोवा या फिर मिजोरम। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अब प्रेजेंट टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुर्जिल दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत श्रृंखला किस देश में स्थित है?
भारत, चीन, नेपाल या फिर भूटान। तो महाभारत श्रृंखलाएं जो है ये स्थित है आपकी नेपाल में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये हमारा 120 क्वेश्चन की वीडियो है जिसमें हम 120 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह की आप और वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि और इस तरह की वीडियोस मैं बनाऊं तो 200 जो आपके बेस्ट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो भी मैं बनाऊंगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट है, जावड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य श्रृंखला या फिर सतपुड़ा श्रृंखला। तो जो आपकी जावड़ी पहाड़ियाँ हैं ये भाग हैं किसका? पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का ये भाग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा और तापी आपको ध्यान में रखना है, ये पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और तापी, और बीच में आपका सतपुड़ा रेंज पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो जामनगर आपको पता है कि कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। गुजरात में है जामनगर ऑयल रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विवेक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसको डिब्रूगढ़ के साथ जोड़ती है? नई दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को या फिर कन्याकुमारी को। तो जो आपकी विवेक एक्सप्रेस है ट्रेन ये जोड़ती है कन्याकुमारी को डिब्रूगढ़ से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ये स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, पारादीप, चेन्नई या फिर इंदौर। तो कांडला जो है ये आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है, और कांडला कहाँ पर स्थित है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कांडला से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है कि कांडला जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे हाल ही में जो है वो प्लैटिनम रेटिंग दी गई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। नेक्स्ट है, हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो हाथी परियोजना प्रारंभ हुई थी 1992 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। एलिफेंट प्रोजेक्ट। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है कौन सा भाग? पार्ट 20। पार्ट 20 में जो है आपका डिस्क्राइब है क्या? भारतीय संशोधन से संबंधित है ये पार्ट 20। नेक्स्ट है, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में द्विभाजन हुआ था? बॉम्बे को जो है ये डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स में, पहला गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1960 में। 1960 में बॉम्बे को जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र 2 भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये आपको पता होगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम पे लीगल राइट है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो यदि आप 35 वर्ष के हो तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमेशा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री जो होता है ये भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं राज्यसभा की? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नागालैंड की लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो नागालैंड में कुल लोकसभा की सीटें 1 ही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है? बजट, वर्षाकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जो बजट सत्र होता है ये संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। नेक्स्ट है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं?
25, 22, 30 या फिर 35। तो प्राकलन समिति में जो होते हैं वो होते हैं कुल 30 सदस्य। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी फातिमा बीबी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रवादी जो आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1999, 1999 में राष्ट्रवादी जो आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पीपीपी से क्या तात्पर्य है? तो ये ट्रिपल पी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना जो है वो साधन लागत पर होती है तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था? यानी योजना आयोग के स्थान पर 2015 में क्या सामने आया था? तो ये आया था नीति आयोग। नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया था किसको? योजना आयोग को। और ये कब हुआ था? वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो ये जो उद्देश्य था ये था आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता है तो उस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रैक्शनल जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुई? मिड डे मील स्कीम जो है ये वर्ष 1995 में स्टार्ट की गई थी, 1995 में। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट नाबार्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नाबार्ड को पता होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास जो आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है नाबार्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? व्यवसाय कर, निगम कर, मनोरंजन कर या फिर एक और दो दोनों? तो मनोरंजन कर को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। जो आपका व्यवसाय कर है और निगम कर है ये प्रत्यक्ष कर के प्रकार हैं। नेक्स्ट है भारत है एक। भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकार कब किया गया, यानी कब एक्सेप्ट किया गया? ये किया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा का सर्जन कब हुआ? यानी जो आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज थी ये कब बनाई गई थी, कब क्रिएट की गई थी? 1950 में, 1956 में, 1962 में या फिर 1966 में? तो 1966 में जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सामने आई थी। नेक्स्ट है नागरिक सेवा दिवस, यानी जो आपका सिविल सर्विसेज डे है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? यानी इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट किस विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो की पहल की गई थी? तो प्रोजेक्ट एरो आपको ध्यान में रखना है, ये डाक विभाग से संबंधित है। डाक विभाग में सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु जो है वो प्रोजेक्ट एरो की स्थापना की गई थी, ये पहल जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है एक, यानी क्या है ये? संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, परामर्शी निकाय है या फिर इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार की ये बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक वैधानिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? आरबीआई, सेबी, इडाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो IRDAI इडाई जो है ये बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में
विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा स्वरूप में परिवर्तित होती है? ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, ग्रेविटी का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? तो ग्रेविटी यानी गुरुत्व का न्यूनतम मान जो होता है ये होता है आपका इक्वेटर पर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से घूमती है? उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, पूर्व से पश्चिम घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की शैन्यता यानी विस्कोसिटी जब तापमान की में वृद्धि की जाती है तो जो आपका लिक्विड होता है इसकी विस्कोसिटी में क्या अंतर आता है? ये विस्कोसिटी कम होती है या फिर बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर कम होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये बढ़ती है। जब तापमान में वृद्धि की जाती है तो लिक्विड की विस्कोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ दृष्टि रोग। इसे ठीक करने के लिए जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर नेपाली? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, उल्लेखित नहीं है। और हाल ही में आज के करंट सेशन में हमने जो है वो जो आपकी खासी लैंग्वेज है उसके ऊपर डिस्कशन किया है। खासी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, क्योंकि हाल ही में सेंटर के पास जो है एक प्रपोजल पहुंचा है कि खासी लैंग्वेज को भी इस 8th शेड्यूल में जो है वो शामिल किया जाए। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो सेक्शन में उसे वो आप वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना या फिर सरकार? तो सेना जो है ये राज्य का तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो ये संसद जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, बट जो आपकी रीजनेबल कंडीशन हो तभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले थे यही भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है? तो कहाँ पर भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के क्षेत्र अंतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में जो है भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोवा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो गोवा में लोकसभा की सीटें कुल 2 हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अब तक केवल 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है महिला मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन बाकी के राज्य जो है वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। तो इनमें से जो है महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो संविधान के द्वारा जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो जो आपका तृणमूल लोकतंत्र है ये सुनिश्चित करता है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। नेक्स्ट है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा यानी हीट, इसकी एसआई इकाई है आपकी जूल। जूल की और भी किसकी एसआई इकाई है? वो है आपकी वर्क की। नेक्स्ट है, भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो आगरा में आपकी यमुना नदी है, तो यमुना नदी से जल ग्रहण करती है आगरा नहर। नेक्स्ट है, खारा घोड़ा नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका गुजरात, कच्छ का रण जो है गुजरात में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खारा घोड़ा नमक उद्योग जो है ये कच्छ का रण में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम से गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली है? यानी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है, तो ये अरावली फैली हुई है। आई थिंक 7500 इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है, भारत में
अपलावी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अंडमान में पाए जाते हैं। मेनली जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहीं पर ये पाए जाते हैं। अंडमान में ये मैक्सिमम पाए ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है? तो हिमाल नामक हिम क्षेत्र है, इसके द्वारा कौन सी नदी पोषित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी जो है वो हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, पर्थ, कैनबरा या फिर मेलबर्न? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? तो निर्वाह कृषि जो मुख्य व्यवसाय है वो है मॉनसून टाइप एरियाज जो आपके प्राकृतिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कैप रूट पश्चिम यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है? तो ये सुदूर पूर्व के बीच में जो है जो आपका कैट रूप है ये पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व के बीच में जो है वो लिंक प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो जनरल सी बात है जल। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? चेस्टनट मृदा, प्रेयरी, मरु मृदा या फिर लैटराइट मृदा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रेयरी मृदा जो है ये आपकी लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये हमारे 120 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। वीडियो का साइज आपका काफ़ी लंबा हो गया। यदि आपको ये सेशन पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हो हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस या फिर स्टैटिक जीके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जो आपके बेस्ट 200 MCQs की एक और सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि हाल ही में भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं जिनमें स्टैटिक जीके पूछा गया है, तो उन सभी को इंक्लूड करके 200 बेस्ट क्वेश्चन की वीडियोज़ जो है वो मैं बना सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।